देखो राधिका, किसी इंसान को गुस्सा कब आता है पता है? जब इंसान कोई अपना काम बहुत ही पैशन के साथ करता है, ईमानदारी से करता है, मेहनत से करता है और मतलब पूरा जैसे 24 आवर्स में से वो 20 घंटे अपने काम पे कंसंट्रेट करता है, ठीक है? और उसको एक काम मतलब कोई भी जैसे ये नहीं सोचता कि मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ ना, अपने काम को एक मिशन समझता है और उस काम को मतलब उस अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि उसमें कोई कमी ना रहे, एकदम परफेक्ट हर चीज़ बने। कोई भी काम है जो उसका रिजल्ट जो बहुत अच्छा आए, है ना? और उस काम में मतलब वो अपनी वजह से कि किसी में हमारी खुद की वजह से उस काम में कोई कमी रह जाए, वो नहीं सहन कर पाता। ऐसे इंसान भी होते हैं ना। तो वो इतना अच्छा काम करने की सोचने वाला इंसान, अच्छा काम का अच्छा रिजल्ट निकालने वाला इंसान, और वो सोचता है कि भाई मतलब हमारी चाहे जो भी जैसे हमारा जो अपना टाइम होता है वो भी मैं इसी में लगा दूं, हमें मतलब बिना रेस्ट करे बिना कुछ वो करे और उस काम के लिए पूरा पूरा अपना सब कुछ अंदर तक झोंक देता है। और उसी काम को करने में उसके साथ देने वाले या उसके जो उसके टीम के मेंबर होते हैं, उनमें से कोई एक लापरवाही कर दे और उसको लगे कि भाई मतलब ये इंसान लापरवाह है, इसकी वजह से हमारा ये डिस्टर्ब हो रहा है काम प्रोजेक्ट कोई भी, है ना? कोई भी एक बंदा अगर या लापरवाह दिखे या उसका मन लगे कि ये नहीं करना चाह रहा, तो गुस्सा आना नेचुरल होता है ना। तो उसको लगेगा ना फिर कि मतलब हम इतना उससे इतना ज़्यादा बारीकी से कोई काम कर रहे हैं और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो चीज़ अगर कोई सामने दिखाता है ना, तो वो चीज़ उस चीज़ पे फिर गुस्सा आना ज़रूरी है और नेचुरल है। हर किसी को गुस्सा आता है। तो मेरे से भी तूने यही क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको गुस्सा आता है या कब आता है, क्यों आता है? तो मैं भी इसी तरह से हूँ। तुमने कभी देखा होगा कि जैसे हम लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो तुम जब गलती करते हो तो मैं एकदम से मतलब बोल देती हूँ कि अब तुम चुप रहो। मतलब ठीक है, कई बार हम गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं, कई बार हम गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वही चीज़ सब जगह होती है। तो गुस्सा आना लाजमी होता है। कुछ रीज़न गुस्से के ज़रूरी भी होते हैं। गुस्सा आना ज़रूरी भी होता है ना? अगर आपका रीज़न जेन्युइन हो तो गुस्सा करना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हर छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करो, है ना? तुम गलतियाँ करो और मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ और उस पे ध्यान ना दो, तो मेरा गुस्सा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगी, तुम्हें समझाऊँगी नहीं बार-बार, अगर मैं तुम्हें मतलब उस चीज़ को इग्नोर करती रहूँगी, तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ये ज़रूरी होता है हर जगह ही। हम उस चीज़ को परफ़ेक्ट नहीं बना पाएँगे अगर हमने गलतियों को इग्नोर किया। और अगर हमने गलतियों को पॉइंट आउट किया और अगर गुस्सा भी कर दिया, तो उससे हमारा अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो गुस्सा ज़रूरी है। तुम्हें भी इस बात पे ध्यान देना है। अगर तुम्हें कोई कुछ समझाने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए और कुछ तुम्हारे मतलब काम का रिज़ल्ट अच्छा निकालने के लिए तुम्हारे पे कोई गुस्सा कर रहा है, तो तुम उसको पॉज़िटिव वे में लेके चलो। अगर तुम्हें कोई समझाएगा नहीं, कोई डाँटेगा नहीं, तो तुम सीख भी नहीं पाओगे। डाँटने से, डाँट खाने से और गुस्सा सहन करने से बहुत अच्छा सीखते हैं हम। अगर हमें सीखना है तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर कोई सीखना ही नहीं चाहता, तो फिर तो वो तो ना किसी की डाँट सहन करेगा, ना किसी का गुस्सा सहन करेगा और ना ज़िंदगी में कुछ सीख पाएगा। ये भी सच्चाई है। तो इसलिए अगर आगे बढ़ना है, तो आप सोचो कि आपका टीचर है, आपका बॉस है, आपके कलीग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके साथ में कोई बड़ा है, कहीं पे कुछ भी, अगर वो आपको डाँट रहा है आपको सिखाने के लिए, तो आप उसका वेलकम करो। आप रिस्पेक्ट दो और अपने आप को ये सोचो कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए डाँट और गुस्सा भी सही है। रोज़ का नहीं होता, कभी-कभार होती हैं ये चीज़ें और उसमें भी अगर हम इरिटेशन दिखाएँ या हम उसको एक्सेप्ट ना करें, तो फिर नहीं बन सकती वो बात।
वो चीज़ चले, वो ज़्यादा दिन तक आप ना सीख पाओगे, ना सिखा पाएगा सामने वाला, ना आपका काम अच्छा होगा, ना आपको उस प्रोजेक्ट में मतलब सफलता मिलेगी। तो इसलिए गुस्सा कभी कभार ज़रूरी भी होता है। ओके। और गुस्से के ऐसे जो लोग आपके जीवन में अगर कोई है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह पे नहीं होते, जो आपको सुधारने के लिए अपनी सेहत पे असर डालते हैं। ऐसे लोग नहीं होते किसी और का अच्छा करने के लिए और वो मतलब कितना ज़्यादा सेक्रीफाई करते हैं। ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब सीखने की बात आए, जब आगे बढ़ने की बात आए, जब जीवन को अच्छा बनाने की बात आए, तो हमें ये चीज़ें सहन कर लेनी चाहिए। और इन चीज़ों को जो इंसान सहन करता है, जो इंसान दूसरे की ये चीज़ें सोचता है कि ये मेरे अच्छाई के लिए कर रहा है और उसको रिस्पेक्ट देता है, तो वो बहुत आगे बढ़ता है और बहुत कुछ सीख जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं सीखने के। ऐसे इंसान को हर कोई चाहेगा कि मैं भी इसको कुछ सिखा दूं, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको मैं भी कुछ बता दूं, है ना। तो वो एक अच्छा मतलब आपका इम्प्रेशन है ना, वो बहुत अच्छा बन जाता है फिर, और उससे फिर आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। और अगर आप उसको मतलब अपोज करते हो कि भाई मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसे क्यों करा, मेरे को गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे डांट क्यों रहे हो, तो फिर ज़्यादातर आपका इम्प्रेशन गलत बनेगा। सब कहेंगे नहीं ये नहीं सीख सकता, है ना। तो फिर वो सीखने की लर्निंग पावर जो आपकी है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए अपने काम पे कंसंट्रेट करो, और जो आपको कोई कुछ दे रहा है उससे लेने के लिए पहले उसका रिस्पेक्ट करो, तो फिर आप बहुत कुछ ले पाओगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको। हमेशा इस चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करो कि हमें कोई, हमारी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो हमें कुछ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बताता है। तो आगे बढ़ते जाओगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। धन्यवाद।